जब भागलपुर जैसे एक छोटे शहर की लड़की अपने सपनों को अपनी आवाज़ से सजाती है तो दुनिया मजबूर हो जाती है कि यही तो वो आवाज़ थी जो हम ढूंढ रहे थे और सुनने पे मजबूर हो जाती है। आज मेरे पॉडकास्ट पे वो आवाज़ है जिसने इंडियन आइडल सीज़न 4 में सबकी दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी, टॉप 30 में परफॉर्म करके। और इनका नाम इतना रोशन हुआ कि सब ने बोला, वाह तोर्षा सरकार, तुम तो ग्रेट हो। इस एपिसोड में हम जानेंगे तोर्षा ने कैसे अपनी जगह बनाई इंडियन आइडल 4 में, टॉप 30 में, कैसे उनकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिली और म्यूज़िक के लाइफ में उनके क्या संघर्ष रहे और क्या उनकी आगे फ्यूचर प्लान्स हैं। सो लेट्स वॉच माय चैनल कपिला नागपाल। इतना टैलेंट, आई गॉट दिस फ्रॉम माई मॉम। नर्वसनेस जो ये रहता है, तो हर किसी को ये नर्वसनेस आई थिंक रहता ही है, वो एक हाई होता है। इंडियन आइडल का सफ़र क्या डिफरेंस लगता है उस टाइम में और अभी? अभी लाइक रियलिटी थोड़ा कम है उसमें, रियलिटी शोज में, बट अगेन टैलेंट वही है। बॉलीवुड में अभी क्या चांस लगता है? आई डोंट नो, लाइक मैं तो अपने सिंगल्स निकालती हूँ। ओरिजिनली यू आर बंगाली, राइट? आई एम अ बंगाली। रियलिटी शो में बच्चे लोग जाते हैं बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके। आई हैव ओनली वन टिप। आपने जैसे बोला कि बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाओ। आई मैं तो आई नज़ारों के अनजाने एक जहाँ से। वेलकम तोर्षा टू माय चैनल कपिला नागपाल। सो सिंगर्स के साथ जब भी स्टार्ट करती हूँ पॉडकास्ट, पहले उनको गाना गाना होता है, ये हमारा शगुन होता है। सो कुछ हो जाए पहले। श्योर, मैं भी मैं तैयार करके तो नहीं आई थी, बट आई थॉट सिर्फ बातचीत होगी, बट सिंस यू आस्क्ड मी टू, आई विल डेफिनेटली। आई मैं तो आई नज़ारों के अनजाने एक जहाँ से, लाई मैं तो लाई बहारों के अफसाने भी वहाँ से, ना मुझे छूना ना दूर ही रहना, परी हूँ मैं, मुझे न छूना, परी हूँ मैं। सुपर्ब, अमेजिंग। सो इतना टैलेंट कहाँ से कोट के भरा और कैसे पता किया कि अब तो ये जाना चाहिए पूरे इंडिया के पास ये आवाज़? टैलेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दैट, बट ये तो गॉड गिफ्ट ही होता है बेसिकली। तो एंड आई गॉट दिस फ्रॉम माई मॉम। ओके। दो शी इज़ नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, शी ऑलवेज हैड द नैक टुवर्ड सिंगिंग, म्यूज़िक। तो म्यूज़िक का जो भी मुझ में आया है मम्मी से ही आया है, और मम्मी की तरफ से भी मासी एंड ऑल माई फैमिली। बट पापा को तो बिल्कुल गाने का कुछ भी नहीं आता है। अच्छा। बट he had been the most supportive, and he had given me the most encouragement to choose this path. मैं तो पढ़ रही थी बैंगलोर में, but while studying I gave auditions and all that. फिर I did not think of taking this up professionally. मेरा गाना तो शौक ही था, but my dad was like कि no. Okay. पापा तो इनफैक्ट हमेशा ज़बरदस्ती, लाइक व्हेन आई वाज अ किड ऑल्सो, स्कूल में, कॉलेज में, पापा तो ज़बरदस्ती स्टेज पे भेजते थे। लाइक कोई भी कंपटीशन हो, यू जस्ट हैव टू बी आउट देयर, राइट, you know, to get over that nervousness, that awkward feeling that you get. तो वो करते हुए पसंद बिल्कुल नहीं आता था वो टाइम पे, but now I know that he was right and he could see the future maybe. सो नर्वसनेस जो ये रहता है, ये क्यों रहता है? कभी आपको कुछ रीज़न मैंने बैठ के कभी सोचा तो नहीं है, बट मैंने जिनको भी पूछा है, चाहे वो आर्टिस्ट हो या फिर कोई भी स्टेज पे कुछ भी करने के लिए कोई स्टेज पे जाता है ना, तो हर किसी को ये नर्वसनेस आई थिंक रहता ही है। वो एक हाई होता है, वो एक एंटिसिपेशन कि कैसा होगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो वेरी रेयर केसेस में ये होता है कि कुछ गड़बड़ हो गया, ये भूल गई, माइक बंद हो गया बीच में, लिरिक्स भूल गई, म्यूजिशियन का कोई इंस्ट्रूमेंट बंद हो गया बीच में। बट यू नो, इवन द ऑडियंस इज ऑलवेज सो सपोर्टिव कि उनको पता है कि ये टेक्निकल इश्यूज
होता ही रहता है और एंड इट्स नॉट अ बिग डील। तो वो हमें एंटिसिपेशन होता है कि सब कुछ खराब हो जाएगा, ऐसा रहता है, बट उसका 1% भी नहीं होता है। बट आई थिंक इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग बिकॉज यू नो व्हेन यू गो अप ऑन द स्टेज यू देन गिव योर 100% एंड यू आर ऑलवेज कॉशियस कि कुछ गड़बड़ ना हो। राइट। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। सो इंडियन आइडल का सफ़र वो जब आई थिंक सीज़न 4 में आप गई थी, Correct. राइट? Yes. और अभी जब आप देखती हैं कि काफ़ी ज़्यादा अब तो सीजन्स उसके निकल चुके हैं, हाँ। सो क्या डिफरेंस लगता है उस टाइम में और अभी? वो टाइम पे बहुत ज़्यादा आई थिंक इनसेंस था एक रियलिटी शो में। इट वाज एक्चुअली अ रियलिटी शो। ओके। वोट्स दिए जाते थे जो अभी शायद नहीं है। मैं नहीं देखती हूँ रियलिटी शोज़। वही इंस्टाग्राम में जो भी क्लिप्स आते हैं आई गो थ्रू ऑल दैट। तो अभी लाइक रियलिटी थोड़ा कम है उसमें, रियलिटी शोज़ में, बट अगेन टैलेंट वही है। यू नो सम वंडरफुल सिंगर्स आर यू नो ऑल बडिंग सिंगर्स वी गेट टू सी, वी गेट टू हियर। तो उसमें कुछ कमी नहीं है। बट जो शो का पैटर्न है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। राइट। एंड पहले रियलिटी बहुत ज़्यादा होता था। ऑब्वियसली मतलब ज़माने के साथ चीज़ें भी चेंज होती है। अभी मतलब लोगों के ख्यालात भी बदल गए हैं, तो अभी मतलब शो का पैटर्न अलग करना पड़ता है टीआरपी के लिए वो सब। सो दैट्स वो मजबूरी है। हाँ, बट आई थिंक टैलेंट इज़ द सेम। तब Right. तब भी बहुत ही टैलेंटेड सिंगर्स आते थे, अभी भी आते हैं। तब आई थिंक टैलेंटेड सिंगर्स आते थे और शायद उनका करियर भी कहीं ना कहीं सेट करवा दिया जाता था। हाँ, Isn't it? तब कंपटीशन थोड़ा कम था। अभी रियलिटी शो के नाम पे बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो कोई भी मतलब ये देखूँ या वो देखूँ, मतलब पीपल आर सो कंफ्यूज्ड Right. कि लेकिन पहले कंपटीशन थोड़ा कम था क्योंकि 2 ही रियलिटी शोज़ हुआ करते थे वो टाइम Right. पे। एक सारेगामा हुआ था और एक इंडियन आइडल आता था, लाइक बड़े लेवल का। Right. तो वहाँ से जो भी सिंगर्स आते थे पीपल वुड नो देम। अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मे बी दैट्स वाई पीपल डोंट नो देयर नेम्स मच, बट देयर आर वेरी वेरी टैलेंटेड पीपल आउट देयर। कोई एक डर का मोमेंट जब बहुत ज़्यादा घबरा गए हो कि बस अब दुनिया ख़त्म इसके बाद? इंडियन आइडल के टाइम पे ही हुआ था, बिकॉज मैं बहुत ही छोटे शहर से आती हूँ बेसिकली। तो बैंगलोर ही मेरे लिए बहुत, मैं जहाँ पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक मतलब कल्चरल शॉक था, एक बड़े सिटी में जाना, वहाँ पे पढ़ाई करना। फिर वहाँ से मुंबई, मतलब और भी बड़ा प्लेटफॉर्म। तो एक तो मैं अकेली वहाँ पे, पापा मम्मी का सपोर्ट था, लेकिन माय फादर इज़ अ डॉक्टर, ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज ओन थिंग्स, वी हैव अ हॉस्पिटल। तो हमेशा मेरे साथ रह के सब कुछ गाइड नहीं कर पाते थे। तो मुझे अकेले जो भी डिसीजंस लिए मैंने अकेले ही लिए हैं। तो डर लगता था इसी बात का कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, शायद मुझे वापस जाना पड़े, ना जाना पड़े। फिर रियलिटी शो चलने के दौरान तो ऐसे मोमेंट्स आए थे कि मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती। इतनी घबराहट होती थी। एक तो तुम्हें पता है जब भी आप गाना गा रहे हो, आपको पता है करोड़ों लोगों के सामने गाना पड़ रहा है। राइट। कुछ भी गड़बड़ हुआ भी है मेरे साथ 3-4 बार। मेरे वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गया था, डॉक्टर ने बोला था कि सर्जरी करना पड़ेगा शायद। मैंने बोला था नहीं, जैसा है वैसा ही चलाएंगे, बिकॉज सर्जरी के बाद कभी कभी आप नहीं गा पाते हो, 2-3 साल रेस्ट देना पड़ता है। तो बहुत सारे रिस्क लिए हैं मैंने। तो चैनल का सपोर्ट भी रहा है, बट एवरी एपिसोड शूट करते वक्त एवरी एपिसोड वुड गिव मी दैट गूज़बम्प्स। तो आई मीन वेरी मच, क्योंकि बहुत ही ओवरवेलमिंग था वो चीज़ हमारे लिए। बट वो दैट नर्वसनेस, इतने बड़े बड़े जजेस के सामने खड़े होकर परफॉर्म करना वाज रियली अ टास्क। तो वही हर एपिसोड के पहले ही मुझे घबराहट होती थी। इट वाज नॉट जस्ट वन। और हमारा शो थोड़ा लंबा चला भी था, 8-9 महीने तक। राइट। तो वो 8-9 महीना हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल था, एटलीस्ट मेरे लिए तो था, क्योंकि इतने बड़े तो उसके प्लेटफॉर्म बाद में। करियर फिर कैसा रहा? इंडियन आइडल 4 के बाद अब तो काफ़ी टाइम बीत गया है, तो उसके बाद इफ़ आई आस्क यू टू एनालाइज योर करियर, कैसे है आपका मतलब ग्रोथ हुआ? I never thought I would perform live, like every month, every year, like traveling, seeing places and meeting great people on the way, and singing for regional songs, फिर अपना भी गाना बनाना। तो that way it has been very nice, but I don't take
लाइफ वेरी सीरियसली कि अरे ये नहीं हुआ तो क्या होगा, Right. ये करना पड़ेगा, कल करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है. आई टेक इट एज इट कम्स, नो, वेरी चिल. क्योंकि आई एम एन ओवर थिंकर, बहुत ओवर थिंक करती हूँ मैं चीज़ों को लेके. तो इसको लेके भी अगर मैं करने लगी देन आई हैव टू कंसिडर दिस माई जॉब. Right. बाकी लाइफ अच्छे से चलनी चाहिए. ग्रेट. तो दैट्स हाउ आई थिंक इट इज. सो बॉलीवुड में अभी क्या चांस लगता है कि डू यू स्टैंड अ चांस देयर आल्सो? आई डोंट नो, लाइक मैं तो अपने सिंगल्स निकालती हूँ और अभी भी इस साल भी एक निकलने वाला है, आने वाला है गाना, Okay. सिंगल. तो आई थिंक आई एम मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट, क्योंकि मुझ में उतना पेशेंस नहीं है कि मैं सबके पास जाके लिटरली बेग करूँ. हाँ. तो अपना काम करते हुए अगर Right. आई थिंक देयर इज़ अ चांस कि ऐसा कुछ हो सकता है, देन इट विल बी अ ग्रेट थिंग. Right. बट मैं उसके लिए वेट नहीं कर रही हूँ या फिर बैठी नहीं हूँ. लाइक आई एम मेकिंग माई ओन स्टफ. Right. Great. So, your upcoming song, would you like to share few lines? नो, अभी शेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा. क्योंकि उसमें एक दो थोड़ा लिरिक्स भी चेंज होने वाला है. इट्स अ Right. स्लाइटली पंजाबी सॉन्ग विच इज़ अच्छा. माई फेवरेट जॉनर बाय द वे. Oh. है ना, नॉट दैट एकदम टिपिकल पंजाबी नहीं, But you are not Punjabi, right? आई एम नॉट पंजाबी बट आई लव पंजाबी हाँ. म्यूजिक, Okay. स्पेशली द फोक म्यूजिक. एंड या दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी. Originally you are Bengali, right? आई एम अ बंगाली. या Okay. तो वो बांग्ला में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता होगा ऑफ कोर्स. बंगाली मैं सिर्फ घर पे बोलती हूँ, मम्मी पापा के साथ, अपने कज़न्स, अपने बहन के साथ. बाकी मुंबई में तो हार्डली आसपास कोई बंगाली है. तो या तो आपको मराठी ही सुनाई देगी या गुजराती, ये दोनों मैक्सिमम. फिर हिंदी. राइट. तो मैं इसी में कंफर्टेबल हो गई हूँ अभी. तो जब लेकिन बंगाल में जाती हूँ तब बंगाल में बात करती हूँ तो मुझे अब थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगा है कि ओ गॉड, ऑटोमेटिकली हिंदी में ही बोलने लगती हूँ मैं. आई नो. बट या इट्स माई कभी वो बंगाली इज माई मिक्सचर नहीं हो मदर जाता, टंग. लैंग्वेज का मिक्सचर हो जाता है ना कभी बोलते हुए? अभी नहीं, अभी इट्स बीन टू लॉन्ग ना. अच्छा. तो इसके लिए अभी वो नहीं होता है. ओके. मे बी बात करते वक्त कभी कभी शायद वो लग सकता है लोगों को दैट आई एम Right. बंगाली बातों से, बट अदरवाइज नहीं. राइट. सो यंगस्टर्स को कुछ टिप्स देना चाहोगे? अभी जैसे रियलिटी शो में बच्चे लोग जाते हैं बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके, सो फॉर देम डू यू हैव एनी टिप्स? आई हैव ओनली वन टिप. आपने जैसे बोला कि बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाओ. तुम अपना 100% दो और जो भी अपने आप को मतलब शोमैनशिप दिखाओ वहाँ जाके, चाहे वो तुम्हारी आवाज़ हो या फिर योर बॉडी लैंग्वेज, ओवरऑल एक ऑरा होता है ना, एक ऑरा क्रिएट करो अपना. देन यू डोंट नो कि who will see you there. Right. बट बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हो, फिर वो एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते एंड देन यू गेट वेरी डिसअपॉइंटेड. ट्रू. वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. तो वो नहीं करना चाहिए. आई थिंक तुम पॉजिटिव सोच के जाओ, बट बहुत सारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाओ कि वहाँ जाएंगे तो अगर मेरी आवाज़ किसी को अच्छी लगी तो मुझे कल ही जाके बॉलीवुड में या फिर कोई भी मूवी में मिल जाएगी चांस. ऐसा तो नहीं होता है, स्पेशली अब नहीं होता है. तो बट हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि यू हैव इनफ टैलेंट, यू हैव द कॉन्फिडेंस, देन येस यू हैव टू बी आउट देयर एंड शो योर टैलेंट. शोकेस करना बहुत ज़रूरी है. उस टाइम पे कौन जजेस थे इंडियन आइडल? हमारे टाइम पे कैलाश खेर जी, जावेद अख्तर, सोनाली बेंद्रे एंड हमारे जो फोर्थ जज थे वो कभी ये आते, कभी सोनू जी आते थे, कभी फराह खान आते थे. राइट. तो ऐसा अनु मलिक वाज आल्सो वन ऑफ द जजेस. तो किसके साथ अभी कुछ टच में ऐसा है? टच में कैलाश जी के साथ मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं. उनके साथ बैठ के. जावेद जी के साथ आई वॉज इन टच, लाइक इट्स ऑन एंड ऑफ. एंड अनु मलिक के साथ आई एम लाइक या वंस इन अ वाइल बातें होती है, स्टूडियो भी जाती हूँ. ही इज अ वेरी कूल. इट्स अ वेरी, दे आर ऑल वेरी कूल. अब एक दो बार मिलोगे तो सब आपको कूल ही लगेंगे. राइट. तो ऐसा कुछ नहीं है. एक होता है ना कि लेमैन की तरफ जब आप, मतलब मैं एज अ ले पर्सन जब देखती हूँ तो मुझे हमेशा ये सवाल दिमाग में आता है, यार ये तो सेलिब्रिटी लोग हैं, ये अपने आप को मैनेज कैसे करते होंगे, इनका लाइफ में क्या होता होगा. तो कुछ ऐसा डिफरेंस लगता है कि हम तो सेलिब्रिटी हैं, ये लोग थोड़े से अलग रहते हैं. देखो, सेलिब्रिटीज़ जो है उनको ऐसा कुछ नहीं लगता उनके तरफ से कि हमें अलग रहना है, बट वो अपने काम में इतना बिजी रहता है ना, अपनी चीज़ों को लेके. और ऑब्वियसली एक आप
एक मुकाम तक अगर आप पहुंचते हो, देन यू नो योर लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। यू नो, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूंगी, आई एम नॉट सेइंग आई एम अ सेलिब्रिटी और समथिंग ऐसा, आई एम जस्ट सेइंग कि दुर्गा पूजा में मेरे सारे फ्रेंड्स अपने फैमिलीज़ के साथ मतलब पंडाल हॉपिंग करना, ये खाना खाना, वो खाना, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमने जाना, अपने फैमिलीज़ के साथ निकलना, दर्शन करना, हमारा तो 10 दिन पूरा पैक्ड ही रहता है। फर्स्ट डे से लेके दशहरा तक हमारे शोज़ रहते हैं, तो हम तो नहीं जा पाते, तो हमें अलग ही हो ही जाते हैं ऐसे टाइप। बट ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो चाहिए नहीं या फिर हमें पसंद नहीं है, और वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि हमारा कोई 9 to 5 एक फिक्स्ड जॉब नहीं है, काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है और कभी कभी नहीं भी है। तो अभी लोगों को हमारे अराउंड भी पता चल गया है कि हमारा ऐसा ही होने वाला है। जैसे अगर कहीं मुझे घर भी जाना हो ना, तो मैं एंड मोमेंट तक टिकट्स नहीं कराती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे कल कहाँ से ट्रैवल करना पड़े। तो इट्स लाइक दैट। और अपने में इतना हम लोग बिजी रहते हैं ना, तो इसीलिए थोड़ी सी मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि इस सेलिब्रिटी को एटीट्यूड प्रॉब्लम है, समथिंग लाइक दिस। सो वो क्यों होता है इस तरह से? इट्स जस्ट बिकॉज कि वो बंदा या बंदी बहुत सक्सेसफुल हो गया है इसलिए आ जाता है? नहीं, सक्सेस के साथ तो कोई लेना देना ही नहीं है। मोस्टली अगर आप जिन भी लोगों से मिलोगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एटीट्यूड है, और जिनमें है वो शायद इंसान ही वैसे हैं। शायद उनको पैसा आया है, बट आई डोंट नो, काफ़ी आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। उनको शायद बहुत ही कम टाइम में आया है, या फिर उनको शायद हमेशा से पैसों की लालच रही होगी, या फिर पैसा ही उनके लिए शायद सब कुछ है। तो मे बी वो उनका नेचर हो सकता है, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद सक्सेस। मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल दे डोंट कम अक्रॉस एज दिस। मतलब उनके साथ ऐसा नहीं है। touch wood, lot of people, lot of celebrities throughout my life because of my job. Correct. Right? तो मेरा, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल यहाँ पहुँच गया ना, उसमें मैंने ये एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं देखी। हाँ, मैं वही बोल एटीट्यूड रही प्रॉब्लम थी। उनमें होती है जो या तो कुछ नहीं कर सकते, या उनके अंदर टैलेंट नहीं है, और वो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कुछ नहीं है लेकिन फिर भी घमंड है। नहीं, हो सकता है कि वो लोग अपने आप में बहुत इनसिक्योर है। हो सकता है कि बहुत लेवल पे लोग सक्सेसफुल मानते हैं अपने आप को। एक देयर इज़ नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। मतलब हम नहीं बोल सकते उस चीज़ को, बट मुझे लगता है कि जिनको ये एटीट्यूड होता है, शायद वो शायद अपने आप में अंदर से काफ़ी इनसिक्योर है, अपने आप पे शायद उनको भरोसा नहीं है कि मेरा कुछ अच्छा हो सकता है। ऐसा, दिस हैज़ मोर टू डू विथ योर नेचर रादर दैन सक्सेस और मनी। ये शायद तुम्हारा नेचर ही वैसा है, हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ को लेके शायद। तो जब भी आप बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगी, अभी भी ऑफ कोर्स है ऐसा कुछ नहीं बट और ज़्यादा जब बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगी, तब अपने आप पे वैसा कंट्रोल रख पाएंगी कि? मैं वही बोल रही हूँ, लाइक ये सक्सेस से कुछ लेना देना है ही नहीं। ओके। मैं तो ऐसे इंसान ही नहीं हूँ। ओके। मैं स्कूल में जैसी थी, अभी भी मैं वैसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ बात करती हूँ। हाँ, लाइफस्टाइल चेंजेस हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि घमंड आ जाए लोगों को। वो बहुत ही छोटे, लाइक स्मॉल पोर्शन ऑफ पीपल मे बी दे हैव दैट, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद सेलिब्रिटीज ऑल्सो। ऐसे नॉर्मल इंसान को देखोगे ना, जो कॉर्पोरेट लेवल में बहुत दे हैव यू नो मूव्ड अप द लैडर, जैसे, और दे हैव नॉट, मे बी दे हैव नॉट, उनमें भी काफ़ी सारे लोगों में ऐसा एटीट्यूड है। राइट। बट आई बट डोंट थिंक ये इट होता हैज़ है कि हम एनीथिंग टू जब डू। सेलिब्रिटीज को देखते हैं तो हम ज़्यादा लेबल लगाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हर जगह दिखते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरी अगर कोई फ्रेंड है या फिर मेरा कोई अगर दोस्त है, अगर वो उनको एटीट्यूड है, तो आपको या किसी और को पता ही नहीं चलेगा, वो मुझे पता चलेगा, है ना। लेकिन एक सेलिब्रिटी अगर है तो मतलब करोड़ों लोग उनको देख रहे हैं, और कभी भी आते जाते उनको आप देख सकते हो, स्पेशली इन मुंबई। तो अगर कोई ऐसा कुछ है तो आपको समझ में आ जाता है। या बट दे आर वेरी हार्ड टू डील विथ, और उनके साथ काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आजकल यूजुअली पीपल आर वेरी फ्लेक्सिबल। अगर उनमें एटीट्यूड है भी ना, तो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, अदरवाइज काम करना बहुत मुश्किल है इस इंडस्ट्री में। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट ऐसा भी नहीं कि यू आर अवेलेबल टू एवरीबडी ऑल द टाइम। राइट।
बहुत सारी चीज़ें हम सुनते रहते हैं बॉलीवुड में, नेपोटिज्म है, ये है, वो है, तो सच क्या लगता है कि क्या सच है? I'm not the right person to ask this question to basically because मैं अभी क्या बोलूँ, my perspective is like that nepotism तो हर जगह ही है ना, मतलब my dad is a That's a doctor. very honest answer. हाँ, my dad is a doctor, तो वो हमेशा से चाहते थे कि मैं डॉक्टर ही बनूँ, चाहे मतलब वो कुछ भी. हाँ, my dad is a very honest doctor. ऐसा नहीं कि अगर मुझे एग्ज़ाम दे के नहीं मिला तो डोनेशन दे के मुझे डॉक्टर बना देंगे, ऐसा नहीं है. तो अगर मैं डॉक्टर अगर उनका ऐसा चाहना तो सही है ना कि अगर वो डॉक्टर है तो चाहते थे कि मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, है ना. तो दैट इज़ ऑल्सो सम वे इट इज़ कॉल्ड नेपोटिज्म, बट इन द एंड यू हैव टू हैव दैट इन यू ना. तो जैसे अगर तुम में नहीं है, अगर ज़बरदस्ती कर रहे हो एक चीज़, अगर तुम ज़बरदस्ती डॉक्टर बन गए हो डोनेशन लेके, तो लोग तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे. डॉक्टर तो मतलब यू आर अ डेंजरस, इट्स अ वेरी डेंजरस प्रोफेशन, ऐसे किसी को भी डॉक्टर बना देना. बट मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि सिर्फ फिल्म स्टार्स में ही नहीं होता है ये. हाँ, अगर जैसे कोई भी एक बड़ा सिंगर है, उसका बेटा या उसकी बेटी, उनको भी अगर गाना बहुत अच्छे से आता है, अगर उनका पैशन है, तो ऑब्वियसली वो तो जाएंगे ही ना. इट्स नॉट बिकॉज ही और शी इज़ डूइंग दैट बिकॉज ऑफ हिज मॉम एंड डैड, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डू दैट एंड ही हैज़ दैट टैलेंट, देन इट्स जस्टिफाइड. बाकी अगर नेपोटिज्म में अगर तुम ज़बरदस्ती कर भी लेते हो तो तुम कितनी दूर जा सकते हो. यू कांट गो यू नो अ वेरी लॉन्ग वे. वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. तो क्योंकि ऑब्वियसली कितने लोग नारे लेके घूमते रहते हैं नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म है, बट या वो तो एक ट्रेंड आया था वो टाइम पे. right. उसके पहले पता भी नहीं था ये शब्द के बारे में किसी को. तो हर एवरी टाइम देयर इज अ ट्रेंड, ऐसा आता रहता है, देन इट पासेस. तो आगे फ्यूचर प्लान आपके क्या रहेंगे? फ्यूचर प्लान जैसे मैं ज़्यादा प्लानिंग मैं करती नहीं हूँ. लाइक इन व्हाट सेंस? प्रोफेशनली यू मीन, राइट? प्रोफेशनली, पर्सनली, दोनों हम पूछ सकते हैं. तो प्रोफेशनली आई डोंट नो, आई विल जस्ट कीप मेकिंग सॉन्ग्स. वही प्लान है मेरा. एंड देन आई लव परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, एंड एवरी मंथ आई कीप ट्रैवलिंग सो मच बाय गॉड्स ग्रेस. तो मैं पहले उतना मानती नहीं थी भगवान को, बट देयर हैड बीन फ्यू इंसिडेंट्स कि अब मैं भगवान को मानने लगी हूँ. तो मैं सारा क्रेडिट उनको देती हूँ. Amazing. कि if he wants for something to happen, then it will happen. But also I have to work towards it. तो ऐसा. Right. And personal front पे? Personal front पे तो I'm married. Okay. Yeah. And it's been great. Right. We are friends also, and both our families are great. So there is no complications at my personal front as well. Okay. And what does your husband do? He is into business. Okay. Yeah. In Mumbai only? He operates from Pune, but he travels back and forth. I travel back and forth. Okay. तो ऐसा रहता है. Because I anyway travel so much. That's why. Right. So all settled, happy, cool. Yeah. And easygoing. Content, easygoing. That is the. I'm at that phase of my life where I want everything to be just easygoing. Right. There are challenges, like at तो every ये शुरू front. से ही ऐसे ही रहा है, कभी मतलब ऐसा नहीं रहा है कि यू हैड बीन अ वेरी ओवरवेलमिंग पर्सन और अब टोन डाउन हुआ? नो, मेरे तो हर एक फेजेस से मैं गुजर चुकी हूँ. ओके. लाइक देयर हैड बीन फेज, जब जो होना था तब वो हुआ है. ओके. लाइक ड्यूरिंग माई, जब मैं पहली बार मुंबई आई, कुछ 3-4 साल तो लाइक आई वाज वाइल्ड एकदम. मैं रात को नहीं सोती थी, और मुंबई की बारिश तो आपको पता है ना, वो बारिश में इतना मैं एक्साइटेड हो जाती थी, यहाँ वहाँ कैब लेके भाग जाती थी भीगने. मैं मलाड में रहती थी, मैं चली जाती थी वो जो ट्राइडेंट होटल है वहाँ पे, मेरा मन हो गया वहाँ पे बैठ के मैं बारिश देखूंगी, बिकॉज मैं अकेली ही रहती थी ना. एंड अगर मुझे खुशी होती थी किस बात की, तो भी मैं तो मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी. अगर दुखी हूँ तो मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी. मैं वो टाइम मेरा यही सब चलता था, मैं कुछ भी करती थी 4-5 साल. Like I had no idea what I was doing. I was just working. उसके अलावा फ्रेंड्स तो मेरे वैसे भी छूट गए थे, क्योंकि वो लोग तब पढ़ाई कर रहे थे या फिर किसी की जॉब लगी थी शायद, एंड आई वॉज वर्किंग एनी वे.
तो मेरा लाइफस्टाइल ही थोड़ा अलग हो गया, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर माई फ्रेंड्स टू कीप अप विद दैट। तो उनको लगता था शायद आई हैव चेंज्ड और समथिंग लाइक दैट, एंड फॉर रीजंस, फॉर दोज काइंड ऑफ रीजंस आई वॉज मोस्टली अलोन एंड आई वॉज सो हैप्पी बाय माई सेल्फ. I was always happy being alone. I would even now, whenever I am alone, I just enjoyed my time. So you had a love marriage or arranged? Online. Uh-huh. एकदम typically. Bindas. But like family had nothing to do with it. अच्छा. खुद हम लोग दोनों. ऑनलाइन डेटिंग से? ऑनलाइन डेटिंग नहीं, अच्छा. शादी सीधा. सीधा शादी. मैंने ऑनलाइन डेटिंग कभी की ही नहीं है. ओके. लेकिन अब मन करता है मतलब जस्ट टू सी कि वो कैसे हो सकता था कि बॉयफ्रेंड नहीं बना. हाँ करेक्ट. नहीं बॉयफ्रेंड्स तो बने, हाँ. बट ऑनलाइन डेटिंग कभी नहीं किया. अच्छा ओके. बट एक तरह से ठीक है दैट फेज हैड कम, बट आई डिड नॉट. ये हस्बैंड सुन रहे होंगे पीछे. उनको पता है. इवन ही वाज नेवर इनटू ऑनलाइन डेटिंग. जो भी आमने सामने अगर कोई बंदी उनको मिली, दे मे बी clicked, they talked, they dated, ऐसा. But online, I never understood that concept. But हाँ, शादी के वक्त ये होता है ना. अब एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है. मन करता है मतलब इन अ सेंस कि मतलब कैसे होता है. I don't even know लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप कैसे होता है, मतलब वो मुझे पता ही नहीं है. मैंने कभी भी डाउनलोड नहीं किया था. बट अभी लगता है कि ओ माई गॉड ये कैसे होता है. लाइक अभी भी मैं सुनती रहती हूँ ना कुछ लोग ऐसे. इफ़ माई फ्रेंड्स आर वेरी यंगर टू मी, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो वो लोग 2-3 लोग ऐसे हैं जो अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्केट को. बट मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर मैरिड विद किड्स एंड ऑल दैट. ओके. एंड आपके किड्स का प्लानिंग? आई डोंट नो. इफ इट हैज़ टू हैपन इट विल हैपन. ओके ग्रेट. This also I liked. जब होना है हो जाएगा. That's the best thing to do. हम लोग ही इतना स्ट्रेस ले लेके परेशान होते रहते हैं. स्ट्रेस तो मैं बिल्कुल ही नहीं लेती हूँ. बिल्कुल ही नहीं लेती हूँ ये सब चीज़ों को लेके. If I want, then I will. If I don't want, I will not. It's not a big deal for me. Very simple life and very great attitude that way. But मेरे पेरेंट्स को काफ़ी मुश्किल होती है कभी कभी इन चीज़ों के साथ डील करना. तो जैसे शादी के बाद भी मतलब हम दोनों का एकदम कॉन्स्टेंटली एक साथ ना रह पाना बिकॉज ऑफ आवर स्केड्यूल्स उनको भी थोड़ा बॉदर करता है. बट अभी क्या कर सकते हैं. आई ऑलवेज टेल देम, देखो आप लोगों ने अपनी लाइफ जी ली है ना अपने तरीके से, कोई बोलने के लिए था नहीं, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी सो वेल. सो आई ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग. आई हैव टू बिलीव इन माई इंस्टिंक्ट एंड माई डिज़ायर्स. जो भी है I have to have that freedom. And freedom is something which I cannot separate from myself. If I don't have freedom, मैं तो बिल्कुल कभी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती मतलब I'll be dead inside. कुछ चीज़ें तो ऐसी रहती होंगी that makes you feel angry और थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट या कुछ ऐसा चीज़ें. हाँ स्ट्रेस आता जाता रहता है, कुछ कर नहीं सकते. कुछ चीज़ें जो गुस्सा दिलाती होंगी. गुस्सा बहुत कम चीज़ें दिलाती हैं मुझे. ओके. मतलब बहुत ही कम. वाओ. प्रोफेशनल जगह पे तो गुस्सा अगर आता भी है तो देन आई जस्ट चेंज माई पर्सपेक्टिव एंड थिंक अबाउट इट इन सम अदर वे. मतलब दूसरे तरीके से सोच के इस चीज़ के बारे में. एंड देन बिलीव मी भगवान हमेशा साथ दे ही देते हैं मेरा. एंड इट टर्न्स आउट टू बी वेल. अभी तक इतने सालों में, मैं 15 साल से इसमें हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, इतने सारे लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है ऑन अ डेली बेसिस. बट अभी भी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं ऐसे सोचूं तो ओह माय गॉड ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, कैसे हो सकता है. अभी तक ऐसा कुछ मोमेंट आया नहीं इन अ नेगेटिव वे. मैं बोल रही हूँ. ग्रेट. सो इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू. मतलब मेरे को भी सीखने को बहुत कुछ मिला. आई थिंक ईजी गोइंग हमेशा लाइफ को रखना चाहिए. और हम लोग जो इतना सोचते रहते हैं क्या होगा और होता कुछ और है. आई थिंक हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होता है वो मंजूर खुदा होता है. नहीं बट यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स समथिंग दैट यू वांट. बट इफ इट डजंट टर्न अप दैट वे you can't get disappointed. Exactly. Then you have to think that something else was planned for you and that happened. तो ऐसा. But you can't lose your focus on the way. True. If you want to, मुझे अपना गाना बनाना है, but किसी भी कारण कल
मैंने डिसाइड किया है कि 1 महीने के बाद मैं अपना गाना रिलीज़ करूँगी। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू और कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया। मैं तो हार्ट ब्रोकन नहीं हो सकती ना इन सब Right. चीज़ों में। Absolutely. तो योर वर्क इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ यू, इट कैनॉट टेक ओवर योर होल लाइफ। So do you meditate feel. also? I work out a lot. Okay. I mean a lot as in very consistently. बट मेरा कभी ऑन जैसे कंसिस्टेंटली मैंने 1-2 साल किया, देन आई फील लाइक गिविंग इट अ रेस्ट फॉर लाइक 3-4 months. Meditation. No, workout and Okay. yoga. I'm mostly into weightlifting. Okay. You know, that gives me a lot of satisfaction and it works for me Okay. and for my body. Right. So I try to maintain that much. Okay. क्योंकि अगर तुम्हें ज़्यादा दिन तक काम करना है ना एंड फिट रहना है तो उसके लिए आई थिंक वेट लिफ्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो, दैट्स वाई. No, I thought कि अब भगवान की बातें कर रही हैं नहीं, या नहीं, क्या, नहीं, तो नहीं. फिर शायद आई एम अ ज़्यादा स्पिरिचुअल meditation पर्सन, में बट ज़्यादा ध्यान रहता मेरा मैं जब रियाज करती हूँ वही मेरा मेडिटेशन हो जाता है. ओके. जैसे मैंने बोला माई माइंड इज़ वेरी लाइक इट्स रेसिंग ऑल द टाइम. Right. मैं ओवर थिंकर हूँ, तो मेडिटेशन करने बैठूँगी अलग से तो मेरे दिमाग में 10 और ख्याल आ जाएंगे. तो इससे अच्छा जब मैं रियाज करती हूँ ना तब यूजुअली माई माइंड इज़ ब्लैंक. ओके. तो आई टेक दैट एज माई मेडिटेशन एंड आई फाइंड माई पीस फ्रॉम दैट. और पौधों को पानी देना, जो मेरे घर पे बहुत सारे ग्रीन लाइक देर आर प्लांट्स, I take care of them, I water them regularly, I sit in front of them and spend Right. some time alone having chai or coffee. That is meditation. वो आंखें बंद करके मंत्र जाप करना इज नॉट नहीं, it is good. जिनको वो होता है it's very good, but मुझसे वो हो नहीं बट पाता. दैट इज नॉट द ओनली वे. Yeah, that is not the only way, correct. Right. I go to the gym, You have your I own spend way, 1.5 to 2 hours Absolutely. working out, talk to nobody and just be myself and Right. and I focus on working on each and every muscle of my body. I Right. feel it from within. I'm doing this and I feel great after that. राइट. And that's also my meditation. राइट. If I sit with a cup of chai and just look at my plants and just chant Om for like 10 minutes, that is also my meditation. ट्रू. So it's like that. चलो तो इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. Same, मतलब same, सीखने yeah. को बहुत मिला आज मुझे अरे एक्चुअली. बिकॉज लाइफ को इजी गोइंग लेके चलना बहुत कम लोग मिलते हैं मुझे ऐसे. मेरे पापा ये बोलते रहते हैं Right. बेसिकली. I got this from him. या. My mom is a hyper. Okay. Like उनको ऑपोजिट्स होने चाहिए. 1 सेकंड में स्ट्रेस्ड, 1 सेकंड में टेंशन, नर्वस. Right. एक तो कुछ नहीं बोल पाती हूँ मैं उनको. एंड माई डैड इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट. Right. उनको ऐसा पता है कि अच्छा ही होता है अच्छे इंसान के साथ. देयर इज़ नो अदर वे. वंडरफुल. तो आई गॉट कभी मौका मिलेगा तो उनसे भी बात करेंगे जरूर. Oh yeah, I really hope. चलो थैंक यू सो मच. Thank you so much. It was lovely meeting all of you. थैंक यू.